मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 1 जुलाई मंगलवार। दोस्तों, नया महीना है। पता भी नहीं चला कि 6 महीने कैसे निकल गए। हाथों से जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है। तो आप इस महीने में वो गलतियां ना करें जो जून के महीने में आपसे हुई। इस महीने को आप कामयाबी वाला महीना बनाने की सोच के साथ प्रवेश करें। दोस्तों, आज आपकी किसी व्यक्तिगत कार्य को लेकर बनाई गई योजना कामयाब हो सकती है। इससे आपके मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह बना रहेगा। ध्यान रखें कि जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। सफलता पाने के लिए भरपूर मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी में निवेश संबंधी गतिविधि को आज टाल दें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय गलत निर्णय हो सकता है। इससे आपको पछतावा भी होगा। आप जो भी काम करें बहुत सोच समझ धैर्य के साथ करना आपको चाहिए। ऑफिस अथवा दुकान के स्टाफ पर कड़ी नज़र रखें, परंतु संबंधों में कटुता ना आने दें। छोटी छोटी सावधानियां रखने से कार्यक्षेत्र में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। ये संपर्क आपकी तरक्की में फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, चारों ओर सुखद माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर की रख रखाव संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी भी संभव है। दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता व आत्मबल पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। किसी संबंधी की समस्या में आपको उसकी सहायता भी करनी पड़ सकती है। ससुराल पक्ष से साथ कोई मनमुटाव चल रहा हो तो उसे सुलझाने में आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। व्यवसाय में चल रही दिक्कतों का समाधान मिलेगा। कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से कार्य सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। दोस्तों, इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर भी ध्यान दें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से ऑफिस में ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। जो निजी काम करते हैं उनको अपने ऑफिस में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। दोस्तों, मित्रों एवं सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद रहेगी। इस समय अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी विपरीत स्थिति बनने पर आप अपना आपा खो सकते हैं। युवा अपने किसी काम में असफलता मिलने से तनाव ना लें और पूर्ण प्रयासरत रहें। वो काम आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। मार्केटिंग तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील करते समय कागजी कार्रवाई ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करें। अभी कोई भी सौदा ना करें तो ठीक है। दोस्तों, ग्रह स्थिति तो बहुत अनुकूल है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। अभी किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश ना करें। माता पिता या उनके समान किसी भी सदस्य के मान सम्मान में कमी ना आने दें। उनका आशीर्वाद और सहयोग आपके भाग्य को बदल सकता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते रहें। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस समय अपने पर विश्वास रख के चलेंगे तो हर तरफ से आप फायदे में रहेंगे। हर तरफ से शुभ समाचार आपको मिलेंगे। व्यावसायिक विकास के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में कोई बेहतरीन डील होने की बेहतर संभावना है, लेकिन आपको भी रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा।
दोस्तों, ग्रह स्थिति अच्छी है। पिछले कुछ रुके हुए कार्यों पर आज अधिक समय व्यतीत करें। आज उन कार्यों को पूरा करने की उम्मीद लगाई जा सकती है। किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां भी आपसी सामंजस्य से दूर हो सकती हैं और संबंध पूर्ण मधुर बन सकते हैं। कुछ मामलों में बहुत अधिक सचेत और सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग का ध्यान भारी गतिविधियों और मौज मस्ती में लगा रहेगा। इस वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। कुछ लोग आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ मामलों में बहुत अधिक सचेत और सावधान रहना होगा। कारोबारी मामले में सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। शेयर्स, तेजी मंदी जैसी गतिविधियों से जुड़े लोग अत्यधिक सावधानी बरतें या कोई खास निर्णय लेने से बचें। मशीनरी से संबंधित कार्य में थोड़ा सा लापरवाही ना करें, नहीं तो कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। मशीनों से थोड़ा दूरी बना कर रखेंगे तो ठीक रहेगा। दोस्तों, आज हर व्यक्ति रोजगार में कामयाब होना चाहता है। मेहनत भी करता है, प्रयास भी करता है, जो करना होता है करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। अमीर होना चाहता है, इसीलिए वह कर रहा है। अमीर हो जाए पैसे से, पढ़ाई से, चाहे अध्यात्म में गरीब रह जाए। हम अपने बच्चों को एक से एक बढ़कर किताबें पढ़ाते हैं, जिसके पढ़ने से वो अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी कर लें, और बच्चा करता भी है। शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, मतलब पैसे के लिए, जो किताबें पढ़ता है 100% रिजल्ट भी लाता है, अच्छा रिजल्ट लाता है, उम्मीद से मुताबिक रिजल्ट लाता है। पर कोई भी माँ बाप बच्चों को आत्मा की पूर्ति के लिए पढ़ाई नहीं करवाते। फिर वो छोटे से संघर्ष से बच्चा घबरा जाता है, छोटी सी चुनौतियों से घबरा जाता है, जीवन की समस्याओं को झेल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शरीर बल चाहे जिम में जाकर मजबूत बना लिया हो प्रोटीन लेकर, लेकिन अध्यात्म बल कमजोर ही रहता। फिर वह उन समस्याओं का कारण अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चों के जिम्मे लगाता है। हमेशा आत्महत्या की बात करता है कि आज समाज में ज़्यादातर यही हो रहा है। अगर हम बचपन से ही राम जी के संघर्ष के बारे में, कृष्ण जी के संघर्ष के बारे में, गीता के बारे में, रामायण के बारे में पढ़ाएं, तो जीवन में कभी हार नहीं मान सकता आपका बच्चा। बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने बच्चे को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करें। अपना आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने के लिए मैक्सिमम बच्चे आज एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे आज एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, भयानक से भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उसका मूल कारण ही यही है कि हम अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते करते अपनी आत्मा के भोजन का ख्याल नहीं रख पाए। आज शरीर के हॉस्पिटल तो हर गली कोने में खुले हैं, लेकिन आत्मा का दुर्भाग्य से कोई भी हॉस्पिटल आज तक नहीं खुला। हमें अब आत्मा के उपचार के लिए भी हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हमारी आत्मा मजबूत हो गई, आत्मबल मजबूत होगा, तो हम सभी कार्य को बड़ी कुशलता से करते जाएंगे। सिर्फ हमें अपनी आत्मा को, अपने आत्मबल को मजबूत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब सोचो, आप हर दिन उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन आप एक नया बहाना बना लेते हो। पर आज नहीं, आज आप फैसला लो
अब बहाने नहीं, सब एक्शन। अब कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब कोई लेकिन नहीं, कोई वेकिन नहीं। बस एक ही काम कि मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जो लोग खुद पर काबू नहीं कर सकते वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकते हैं। हर इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से है, हालात से है, लोगों से है, किस्मत से है। पर सच्चाई तो यह है, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है। हर बार जब आप गुस्से में आकर गलत फैसला लेते हो, हर बार जब आप आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देते हैं, हर बार जब आप बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देते हैं, तो तब आप हारते हैं खुद से। और जब आप खुद से हार गए तो फिर इस दुनिया में कोई भी आपको हरा सकता है। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है, आपकी असली ताकत है आपका आप पर नियंत्रण। अगर आप अपने मन को काबू में रख लें तो कोई नियंत्रण, अगर कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। अगर आप अपने को काबू में रख लें तो कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आप अपने डर, गुस्से, लालच और आलस पर जीत पा लें तो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सफल लोग अलग क्या करते हैं, वो भी थकते हैं, वो भी टूटते हैं, पर वो अपने अंदर की उस आग को बुझने नहीं देते। हर सुबह जब बाकी लोग सोने दो कहते हैं, तब वो खुद से कहते हैं अब उठने का वक्त है। हर उस लम्हे में जब दुनिया कहती है आराम कर लो, वो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से समझौता करना बंद कर दिया है। आप याद रखें, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उस दिन आपको दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, आपका खुद पर कंट्रोल। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल यह है कि आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं या नहीं है। यह है सवाल। खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने का सोचते हो, एक आवाज़ आती है, कहती है थोड़ा और सो जा। हर शाम जब आप अपने सपने पर काम करने लगते हो, वही आवाज़ कहती है थका हूँ, कल से करना, कल कर लूँगा। वो आवाज़ आपके अंदर है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपकी सबसे कठिन चुनौती। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई खुद के वचनों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हार जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर में हार नहीं मानते। अंदर से हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। वो यही है असली लड़ाई। और आप हर दिन खुद को हराने लगें, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को अपने से दूर रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये डर जो है इंसान को, बेवजह का डर जो ये इंसान को कहीं ना रहने देता। दोस्तों, ये विशाल आशाओं का खेल है। अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते ही देखते चमत्कार हो जाना है। जिंदगी थिरकन में हमेशा थिरकते रहो। थिरकते थिरकते वह क्षण आ जाने हैं सफलता वाले। हर सुबह खुद से एक वादा करें कि आज आप कल से बेहतर होंगे।
हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने को। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आता है। दोस्तों, मेहनत करने वालों को किस्मत भी सलाम करती है, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। यह जीवन है, मानव जीवन है। पर हार मानना नहीं, यह हमारा कर्म है। आप तो खुद से वादा करो कि अपनी ही गलतियों से सीखेंगे, लेकिन खुद को कभी कोसोगे नहीं। आप अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करो। खुद से वादा करो कि जिंदगी के हर एक पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझ नहीं बनने दूंगा। आप यह भी वादा करो खुद से कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। हर एक दिन की शुरुआत अपने बीते हुए कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे बढ़कर देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। मेहनत की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात ही नहीं करते। दोस्तों, बिना बोले हुए उम्मीदें अक्सर दर्द में बदल जाती हैं। खुद की ज़रूरतों को पहचानें, उन्हें साफ साफ शब्दों में कहो। दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ अगर वो उन्हें पूरा ना कर पाए। मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी चीज़ें बिगड़ क्यों जाती हैं। अगर सब आपके हिसाब से हो तो कोई परेशानी ही ना हो। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, यही दिखाता है जो आप देखते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हमें प्रेरणा मिलती है। महान लोगों के संघर्ष और उनके मोटिवेशन को, जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, वो है आत्मविश्वास। भगवान भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास के लिए तैयारी जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। जुलाई का महीना 6 महीने जा चुके इस साल के, और बाकी 6 महीने रह गए। ये साल भी कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और इस समय आपको अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनको उनका आनंद उठाते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, जो आप ही थे जो सबको खुश रखने की कोशिश में अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे हो।
वो सामने दिखता है एक समय मददगार इंसान के रूप में, वो आप भी हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से में, हताशा में और खालीपन से भरा होता है। वो इंसान में आप भी हो। इसलिए आप अतीत की चीज़ों को छोड़कर वर्तमान की चीज़ों पर आओ। पीछे जो हो लिया, जो आपने कर दिया या आपके साथ कोई कर गया, उसको भुलाते हुए वर्तमान में अपने कार्यों को पूरा करते हुए आप आगे बढ़ें। खुद के आत्मसम्मान को बढ़ाने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। जब आप मददगार, जिम्मेदार, संवेदनशील नजर आएंगे, लेकिन आपके सारे कामों के पीछे एक छुपी हुई डील चलनी चाहिए कि मैं संसार की तरह ही बर्ताव करूंगा, जैसे को तैसे वाला। तभी आपको रिजल्ट अब मिलने हैं, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है। ये सतयुग नहीं है दोस्तों, ये कलयुग है। और कलयुग के साथ चतुर्युग, कलयुग तो है और चतुर्युग साथ है। तो इसमें आपको खिलाड़ी तो बनना पड़ेगा। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो अब आपने देखना है कि आपने बिखरना है कि निखरना है। संघर्ष करेंगे तो निखर जाएंगे, ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती है। तो ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर, दिल्ली, दिल्ली से दिखाया जा रहा है। दिल्ली से ये विकास नगर है, उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका उसके सेंटर में है। ये मंदिर का चैनल है दोस्तों। 17 साल से ये मंदिर यहाँ स्थित है। और इस मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग इस मंदिर में। राधा कृष्ण जी का स्वरूप है बहुत सुंदर, एकदम से ऊंचे, 6 फुट ऊंचे, आदब कंद दोनों के मृग हैं। तो आप भी कभी दिल्ली में रहते हो, एनसीआर में रहते हैं, या कभी दिल्ली में आते जाते हो, तो इस मंदिर में ज़रूर आना। गूगल पर इसका पूरा आपको मैप मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जन्मपत्री भेजी है, काफ़ी दिन हो गए, अगर उनको जवाब नहीं मिला तो उनको एक बार ज़रूर व्हाट्सअप करना पड़ेगा, दोबारा से राधे राधे लिखना पड़ेगा, ताकि वो आपका नाम ऊपर आ जाए और मुझे भी पता चले आप इंटरेस्टेड हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए। क्योंकि मैं कईयों को फ़ोन करता हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाते, तो फिर बात आगे निकल जाती है, क्योंकि फिर नए नए आ जाते हैं, उनके साथ डील शुरू हो जाती है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी अरदास लगे इस मंदिर में, आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपकी सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी आपकी मनोकामना पूरी होने के लिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 9315336907, 931-533-6907। अब इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें,
तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।